भारत का कुल क्षेत्रफल है। भारत का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 1 भारत का कुल क्षेत्रफल है, इसका आंसर हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 भारत का आकृति लगभग है। भारत का आकृति लगभग है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ कोणीय। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार है। भारत का पूर्व से पश्चिम अधिकतम विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित भारत का तट रेखा कुल लंबाई लगभग कितना किलोमीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7517 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितना किलोमीटर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15,106.7 किलोमीटर। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से पूर्व, उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है। भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा कॉल। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा किबूथी। भारत का पश्चिमी बिंदु है। भारत का पश्चिमी बिंदु है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुहार मोती। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत के पूर्वी अंचल में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अवस्थिति भारत की पूर्वी अंचल में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिम अंचल में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के पश्चिमी अंचल में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तीनों है। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं। भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं 7 राज्य। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इंटरनेट स्लो बता रे है। फ्लाइट मोड में कुछ ना करियो अभी। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मध्य अंतर है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के मध्य अंतर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनविच भारतीय मानक समय रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को काटती है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट की मिलन बिंदु है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलगिरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये गोवा हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? बोलिन दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? खंबात की खाड़ी निम्नलिखित में से किन दो स्थानों के बीच अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दमन और दीव। इसका आंसर हो जाएगा दमन और दीव। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ जुड़ी है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में कितने राज्यों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा समुद्री तट से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा समुद्र तट को स्पर्श करती है? भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट से स्पर्श करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। भारत के किन राज्यों की समुद्री तट रेखा सबसे छोटी है? भारत के किन राज्यों की समुद्री रेखा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। आंसर हो जाएगा गोवा। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार तीनों राज्य में है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिनका विस्तार तीनों राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। इसका आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को स्पर्श करता है? भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों की स्पर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। पाक जल संधि है। पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका। आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? आदम ब्रिज क्वेश्चन नंबर 41। आदम ब्रिज किसके बीच अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच अवस्थित है। रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अवस्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अवस्थित है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है?
8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो यह है मनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। इसका आंसर हो जाएगा मनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच। निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? निम्नलिखित में से कितना डिग्री चैनल मनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 डिग्री। 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? 6 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेट निकोबार और सुमात्रा। अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? अंडमान और निकोबार के बीच कितना डिग्री चैनल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। इसका आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? ग्रेट चैनल निम्नलिखित में से किसके बीच अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। ग्रेट चैनल किसके बीच अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच। कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? कोको जल संधि किसके बीच अवस्थित है? तो ये हो जाएगा अंडमान और म्यांमार। अंडमान और म्यांमार। भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भारत का बांग्लादेश के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी पश्चिम बंगाल भी लगता है, त्रिपुरा भी लगता है, असम भी लगाता है। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ में नहीं लगती है? तो ये हो जाएगा बिहार। भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर सीमा लगता है? भारत का चीन के साथ कितना किलोमीटर का सीमा लगता है? तो इसका हो जाएगा 3488 किलोमीटर। इसका हो जाएगा 3488 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है? निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा चीन के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य की सीमा जो चीन के साथ लगती है? निम्नलिखित में से कौन कौन सी राज्य चीन के साथ सीमा लगाती है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश भी लगाते हैं, सिक्किम भी लगाते हैं, उत्तराखंड भी लगाते हैं और अरुणाचल प्रदेश भी लगाते हैं। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगाती है? निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा चीन के साथ लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दोनों लगाती है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी लगाती है। गलत है, लद्दाख में सिर्फ जम्मू कश्मीर लगाती है, सिर्फ जम्मू कश्मीर लगाती है। भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? भारत का पाकिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बोल कितना हुआ, 3323 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगाती है? कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगाती है? तो इसका हो जाएगा 3 लगाती है शायद, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। 3, इसका आंसर हो जाएगा 3 राज्य लगाती है। कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? कौन से वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है? भारत का नेपाल के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है? तो ये हो जाएगा 1751 किलोमीटर। इसका हो जाएगा 1751 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है?
कौन से ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये पांचों सीमा लगाती है। भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श करती है? भारत का म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श करती है? तो ये करती है 1643 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 1643 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगाती है? निम्नलिखित में से कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन कौन सा राज्य के साथ म्यांमार की सीमा लगाती है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भी लगाते हैं, नागालैंड भी लगाते हैं, मणिपुर भी लगाते हैं, मिजोरम भी लगाते हैं। भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श करती है? भारत का भूटान के साथ कितना किलोमीटर का सीमा स्पर्श कराती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 699 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 699 किलोमीटर। भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? भारत का अफगानिस्तान के साथ कितना किलोमीटर सीमा स्पर्श करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 106 किलोमीटर। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श कराता है? बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श कराता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। चीन के साथ भारत के कितने राज्यों के सीमा स्पर्श होता है? चीन के साथ भारत के कितने राज्यों का सीमा स्पर्श होता है? तो ये 4 होता है। कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा भूटान के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत का प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। इसका आंसर हो जाएगा 12 समुद्री मील। भारत का संकलन क्षेत्र मंडल है? भारत का संकलन क्षेत्र मंडल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील। इसका आंसर हो जाएगा 24 समुद्री मील। भारत का अन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार है? भारत का अन्य क्षेत्र मंडल का विस्तार है? तो इसका आंसर हो जाएगा 200 समुद्री मील। भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से किया जाता है? भारत का औसत समुद्री तल का मापन कहाँ से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई से। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर तक। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का एक उदाहरण है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का एक उदाहरण है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। अध्यारोपित सीमा का। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों का 7 बहनों का भाग नहीं है? कौन सा राज्य पूर्वी राज्यों का 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रफल में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब का भाग। क्वेश्चन नंबर 88। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। इसका आंसर हो जाएगा संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है।
भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? 6,30,000। इसका आंसर हो जाएगा 6,30,000। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य से होता है। सर्वप्रथम सूर्योदय मिजोरम राज्य से होता है। निम्नलिखित में से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 92, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह है? जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 93, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1 हो जाएगा गुजरात, 2 हो जाएगा छत्तीसगढ़ और 4 हो जाएगा झारखंड। उत्तर प्रदेश से ये नहीं गुजरता है। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। इसका आंसर हो जाएगा 8 राज्य से होकर गुजरती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा का निकटतम दूरी पर स्थित है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री 30 मिनट उत्तर। 30 डिग्री 23 मिनट 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 98, जून माह में निम्नलिखित कथनों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? जून माह में निम्न स्थानों में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटतम है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। निम्नलिखित भारत की नदियां में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? निम्नलिखित भारत की नदियां में से कौन सा कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर हो जाएगा माही नदी। क्वेश्चन नंबर 101, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुर से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत के प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है? निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रमाणिक मध्यम रेखा कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? भारतीय मानक समय रेखा निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद नैनी। इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद नैनी। क्वेश्चन नंबर 104, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार। इसका आंसर हो जाएगा बड़ा निकोबार।
क्वेश्चन नंबर 105, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत के राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। अब क्वेश्चन खत्म हो गया।